चलिए भाई शुरू किया जाए। तो शुरू किया जाए भाई। तो हिंदी पर जो है दरोगा के लिए हिंदी पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो ध्यान से सारे सवालों को सुनते रहिएगा। तो शुरू करने से पहले कहा जाएगा कि हालात कैसा भी हो बहादुर रोया नहीं करते, सीने में जिसके जुनून हो वो हिम्मत खोया नहीं करते। ठीक, तो सबसे पहले जो है हम लोग हिंदी पर ही डिस्कस करेंगे। ठीक, और हिंदी में हम लोगों का जो है आज पहला जो हिंदी का चैप्टर है भाषा, उसी पर हम लोग डिस्कस करने वाले। ठीक है ना भाई, भाषा वाला जो चैप्टर है उसी पर हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों का हिंदी पूरा हो गया खत्म। अब कोशिश ये रहेगा कि एक एक जो है चैप्टर उठा के उस पर खाली सवाल पर जो है डिस्कस कर लिया जाए। 100-200 प्रश्नों पर चर्चा कर लिया जाएगा। तो बातें जो पहले से खत्म हो चुकी हैं वो क्या हो जाएंगी, हाँ रिवीजन हो जाएगा और दिमाग में सारी बातें बैठ जाएंगी। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले बात किया जाएगा कि जो भाषा है वो किस धातु से बना था बताइए। हाँ, भाषा जो है ये किस धातु से बना था? तो भाषा बना था ये भास धातु से। हाँ, भास धातु से बना। भाषा जो है भास धातु से बना था। हाँ, भास धातु से बना। भाषा भास धातु से बना। ठीक, अब बताइएगा कि जिसका अर्थ क्या था भाई? हाँ, बोलना या कहना, बोलना या कहना। ठीक है भाई, तो बोलना या कहना। अब हमें यह बताइएगा कि जो भाषा है इसे अगर हम लोग बात करें तो कितने प्रकार से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? 3 प्रकार से। कौन कौन सा था भाई? हाँ, एक मौखिक भाषा, हाँ मौखिक था, लिखित था और सांकेतिक। ठीक है, धीरे धीरे सवाल थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो एक हो गया मौखिक भाषा, हाँ एक लिखित भाषा है, और क्या हो जाएगा भाई? हाँ सांकेतिक भाषा हो जाएगा, और हो जाएगा सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। ठीक, तो ये हो गया हम लोगों का मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। चलिए अब ये बताइएगा कि अगर माना जाए अभी वर्तमान में जब तक हम लोग जो है इस क्लास में हैं तब तक की अगर बात करें कि दुनिया का सबसे प्राचीन अगर भाषाओं की बात करें तो सबसे पुराना क्या आ जाएगा भाई? संस्कृत आएगा। तो हाँ, संस्कृत में भी क्या वैदिक संस्कृत आएगा। तो जो संस्कृत हमारा है भाई, जो संस्कृत है इसी संस्कृत, हाँ ये वैदिक संस्कृत, इसी को आर्य भाषा क्या कहा जाएगा भाई? इसी को आर्य भाषा कहा जाएगा। तो आप बताइएगा वेदों की रचना किसमें हुआ होगा? हाँ, वेदों की रचना हुआ होगा, वेद किसमें लिखा गया? वैदिक संस्कृत। ठीक है भाई, तो संस्कृत में ही वेद लिखा गया। हाँ, संस्कृत में ही जो वेद आया है, बात समझ में आया? इसी को हम कह सकते हैं कि जो ये संस्कृत है यही क्या है भाई? हिंदी की आदि जननी। हिंदी की क्या है? आदि जननी, इसी को माना जाता है। समझ में आ गया भाई? हिंदी की आदि जननी यही हो जाएगा। अब बताइएगा कि जो है अगर हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा को जो है कब स्वीकार किया गया बताइएगा? तो हिंदी भाषा को कब स्वीकार किया गया भाई? तो 14 सितंबर, हाँ 14 सितंबर 1949 को हिंदी क्या किया गया? हिंदी को राजभाषा के रूप में, राजभाषा हिंदी को स्वीकार किया गया। हिंदी को स्वीकार किया गया। ठीक है भाई, चलिए अब ये बताइएगा कि संविधान भी जो है, संविधान के किस भाग में हिंदी का उल्लेख है भाई? तो भाग 17, हाँ 343 से लेकर, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक जो है ये राजभाषा का उल्लेख है। क्या है? राजभाषा का उल्लेख है। तो अगर हम ये बात करें हिंदी को जो है भारत में राजभाषा के रूप में कब से लागू किया गया है? तो 26 जनवरी 1950। तो राजभाषा लागू, देखिए अपनाया गया यहाँ, लेकिन अगर पूछेगा कि राजभाषा हिंदी कब लागू हुआ, राजभाषा हिंदी ये कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 से क्या हो गया? लागू हुआ। ठीक है भाई, ये लागू हुआ। अब आप हमें बताइएगा कि दुनिया में अगर हम बात करें कि 10 भाषाओं में, दुनिया के 10 भाषाओं में जो हिंदी है ये कैवें नंबर पे आएगा भाई? तो दुनिया में जो है इसका रैंक क्या है? तीसरा है। चलिए, तो विश्व में जो है ये तीसरा है। विश्व में पहला क्या हो जाएगा? विश्व में हाँ 10 भाषाओं में हिंदी जो है आता है तीसरे स्थान पर आता है। तीसरे स्थान पर आता भाई। ठीक है भाई, हाँ तीसरे स्थान पे। सबसे पहला क्या हो जाएगा भाई? सबसे पहला है, याद रहना है, अंग्रेजी। क्या हो जाएगा भाई? अंग्रेजी हो जाएगा। हाँ, दूसरा हो जाएगा मंदारिन
ये चाइना की भाषा है, और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। तो क्रम में अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, हाँ तीसरे नंबर पे आएगा जो है हमारा हिंदी आएगा। समझ में आ गया भाई। चलिए अब हमें बताइएगा कि अगर सवाल ये पूछा जाए कि बताइएगा पहली बार जो है विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया भाई, तो हाँ विश्व हिंदी सम्मेलन, हाँ तो विश्व हिंदी सम्मेलन हाँ की शुरुआत हुआ है, ये हुआ है 10 जनवरी 1975। 10 जनवरी 1975 कहां पर भाई, नागपुर महाराष्ट्र। हाँ नागपुर महाराष्ट्र की बात हो रही है, नागपुर महाराष्ट्र की हो रही है। तो यहीं पर विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत हुआ है। आप बताइएगा कि 10 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाए जाने का जो प्रस्ताव है ये जो है हाँ 2006 से, ठीक है ना। तो कब से मनाया गया, 2006 से ही 10 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। समझ में आ गया भाई। तो अगर बात किया जाए हिंदी जो है राष्ट्रभाषा की राजभाषा, तो आपको बताना हिंदी क्या है, हाँ हिंदी सबसे पहले क्या हो जाएगा, राजभाषा हो जाएगा, हिंदी राजभाषा हो जाएगा। अच्छा राष्ट्रभाषा बनने के लिए क्या मानक हो सकते हैं, तो जिस देश में 65% जनता, वहां की 65% जनता हिंदी को बोलती हो, लिखती हो, समझती हो, तो उसे भी राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जा सकता है। तो हिंदी राजभाषा पहले है, इसके बाद क्या हो जाएगा भाई, इसके बाद राष्ट्रभाषा हो जाएगा। तो पहले क्या है, राजभाषा, और फिर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रभाषा। अच्छा क्या केवल हिंदी ही राष्ट्रभाषा हो सकता है, नहीं, कोई भी भाषा जो इस मानक को पूरा करेगा वही क्या हो जाएगा, राष्ट्रभाषा हो जाएगा। तो सबसे पहले हिंदी क्या रहेगा भाई, हिंदी हमारा राजभाषा है। बताएगा हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, हाँ तो हिंदी भाषा जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किसमें, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो लिपि हमारा जो है ये हो जाएगा देवनागरी, ठीक, हाँ देवनागरी लिपि हमारा हो जाएगा। अब बताइएगा अगर ये पूछा जाए कि पंजाबी जो है, पंजाबी जो भाषा है वो किसमें, तो पंजाबी जो है वो किसमें लिखी जाती है, तो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। हम बीच बीच में ऑप्शन भी आपको देते रहेंगे। आप बताइएगा गढ़वाली भाषा की उपबोली को क्या कहा जाता है, हाँ सलानी बिल्कुल करेक्ट भाई। तो गढ़वाली जो है भाषा, गढ़वाली भाषा की उपबोली, गढ़वाली भाषा की उपबोली, हाँ ये हो जाएगा तो सलानी, क्या हो जाएगा भाई, सलानी हो जाएगा। गढ़वाली भाषा की उपबोली है, सलानी हो जाएगा। हम कोशिश रहेगा कि आपको ऑप्शन भी देते रहे बीच बीच में, तो ये सलानी हो जाएगा, ठीक है भाई। पूछा जाएगा गढ़वाली की उपबोली क्या है, तो क्या बताना है, सलानी जो है ये गढ़वाली की उपबोली है। आप हमें ये बताइएगा कि अगर सवाल ऐसे करके पूछ ले कि संविधान के अनुच्छेद 344A, फिर सुनिएगा, संविधान के अनुच्छेद 344A में किसका वर्णन है, तो राजभाषा आयोग का वर्णन। क्या भाई, राजभाषा आयोग। तो अगर पूछा जाए कि राजभाषा आयोग के गठन का जो प्रावधान है, राजभाषा आयोग, इसका उल्लेख तो अनुच्छेद 344, हाँ अनुच्छेद 344A में ही तो है भाई। बात समझ में आ गया। तो पहला जो राजभाषा आयोग बना था वो 1955 में, कब बना भाई, 1955 में बना, बीजी खेर, हाँ 7 जो है क्या था भाई, 7 जून 1955, 7 जून 1955, हाँ तो 7 जून 1955, और याद रखना है इसका गठन हुआ था 7 जून 1955 में गठन हुआ। और इसके जो है अध्यक्ष कौन थे, तो बीजी खेर, अध्यक्ष कौन थे भाई, तो बीजी खेर माने बाल गंगाधर खेर। क्या नाम था भाई, बाल, हाँ यहाँ याद रखना है बाल गंगाधर तिलक नहीं, खेर बताना है। क्या बताना है भाई, बाल गंगाधर खेर का नाम बता देना है। बात समझ में आए। तो हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं, हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं, तो पूछा जाएगा हाँ उपभाषा कितना भाई, तो हिंदी की उपभाषा अगर पूछा जाएगा तो कितने हैं, 5 उपभाषाएं। समझ में आ गया भाई, कितनी उपभाषा, 17 बोली है, 5 उपभाषाएं, कितना भाई, तो कितनी बोलियां हैं, 17 बोलियां हैं। आप हमें यह बताइएगा देवनागरी लिपि का सबसे पहला प्रयोग कहां हुआ था भाई, तो देवनागरी लिपि का पहला प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में। याद रखना है देवनागरी, क्या बताना भाई, देवनागरी लिपि का अगर पूछा जाए पहला जो है प्रयोग हमें कहां देखने को मिलता है, तो जयभट्ट के शिलालेखों में, जयभट्ट के शिलालेखों में देखने को मिलता है भाई।
ठीक है भाई। तो जय भट्ट के शिलालेख में जो है ये हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो जय भट्ट के शिलालेख में देखने को मिलता है। हम आपसे अगला सवाल अगर पूछ लें इस टाइप का कि बताइएगा कि हिंदी जो है, हिंदी के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में है, तो 351 में हिंदी के विकास के लिए क्या है, निर्देश है। हिंदी के विकास के लिए निर्देश, हिंदी के विकास के लिए निर्देश अगर पूछा जाए तो बताना है अनुच्छेद 351 में लिखा हुआ है। सरकार की भी जिम्मेदारी है कि हिंदी भाषा क्या करे भाई, वो विकास करे। क्या करे, विकास करे। आप बताइएगा हिंदी भारत की राजभाषा है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है भाई। हिंदी भारत की राजभाषा है, हिंदी जो है क्या है, हिंदी भारत की है राजभाषा, और इसका उल्लेख आपको मिलेगा अनुच्छेद 343 क्लॉज फर्स्ट में लिखा हुआ है। तो हिंदी भारत की क्या भाई, राजभाषा है। 343 क्लॉज फर्स्ट में ऐसी बातें लिखी गई हैं। बात समझ में आ गया भाई। आप बताइएगा संस्कार की दुनिया की सबसे 10 जो है पावरफुल भाषाओं में तो रैंक क्या था भाई, हिंदी का रैंक क्या था, तीसरा रैंक था। बात समझ में आ गया, तीसरा रैंक। आप बताइएगा कि बच्चों को जो है मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए। मातृभाषा में शिक्षा का उल्लेख किसमें है, 350 का, बिल्कुल करेक्ट भाई। तो मातृभाषा में शिक्षा, मातृभाषा में अगर पूछा जाए शिक्षा तो क्या बता देना है, 350 का या 350A में मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। किसमें, मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान 350 का में किया गया है। विधान मंडलों में प्रयुक्त होने वाली भाषा, तो विधान मंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा किसमें भाई, 200। तो विधान मंडलों में या विधान मंडल में प्रयुक्त होने वाला भाषा, प्रयुक्त होने वाला भाषा, होने वाला भाषा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 210 में है। किसमें है, 210। तो आर्टिकल 210 में विधान मंडल में प्रयुक्त होने वाले भाषा का उल्लेख किया गया है। भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त जो चिन्ह है उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्ह अगर पूछा जाए तो उसे लिपि कहा जाएगा। ठीक है भाई। तो भाषा लिखने के लिए, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्ह, प्रयुक्त जो चिन्ह है इसे क्या कहते हैं, तो इसे लिपि कहा जाएगा भाई। क्या कहा जाएगा, लिपि कहा जाएगा। बात समझ में आ गया भाई। चलिए आप हमें यह बताइएगा कि जो ब्राह्मी लिपि है, जो ब्राह्मी लिपि है वह जो है किस, ब्राह्मी लिपि से कौन सी लिपि की उत्पत्ति मानी जाती है, तो देवनागरी जो है किससे माना जाता है भाई, तो देवनागरी जो है, देवनागरी लिपि अगर पूछा जाएगा तो देवनागरी जो लिपि है ये कहां से निकल के आया, तो ये ब्राह्मी लिपि का ही प्रस्कृत रूप है, ये ब्राह्मी लिपि से निकल कर आया। तो देवनागरी लिपि जो है ये ब्राह्मी लिपि से ही निकल कर आया है। बात समझ में आ गया। अगला महत्वपूर्ण बिंदु पर अगर बात करें तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली जो भाषा वो अपभ्रंश है। तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा की बात करेगा तो अपभ्रंश बताना है। पूछा जाएगा हिंदी को विकास या हिंदी का विकास किससे हुआ, हिंदी का विकास अगर पूछा जाए तो भी आप बताना है कि आपको अपभ्रंश बता देना है। हिंदी का जो विकास है वो किससे माना जाता है, अपभ्रंश से माना जाता है। बिहारी हिंदी पूछा जाएगा किस अपभ्रंश से आया है, बिहारी हिंदी तो मागधी अपभ्रंश से आया। बिहारी हिंदी किससे आया भाई, तो बिहारी हिंदी जो है ये मागधी अपभ्रंश से आया है। बिहारी हिंदी पूछा जाए तो मागधी अपभ्रंश बताना है, मागधी अपभ्रंश बताना है। जो बिहारी हिंदी है उसके अंतर्गत कितनी बोलियां हैं, तो 3 बोलियां आती। कितनी है भाई, 3 है भाई। तो कौन कौन सा है, अवधी है, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अवधी नहीं, अवधी नहीं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो भोजपुरी, मगही और मैथिली ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आते हैं, जिनका विकास किससे हुआ है, तो मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। बताइएगा ब्रज जो है भाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या हो सकता है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो मथुरा। ब्रज कहां बोला जाएगा, मथुरा में बोला जाएगा। ब्रज का अगर क्षेत्र पूछा जाए तो आप बताएंगे मथुरा, और जो वृंदावन वाला क्षेत्र है वही जो है क्या है, ब्रज भाषा वाला क्षेत्र है। ठीक है भाई। तो मथुरा और वृंदावन है उसी को क्या कहते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं भाई, मथुरा और वृंदावन को ही जो है
हाँ पूछा जाएगा तो ब्रज भाषा वाला क्षेत्र माना जाता है। समझ में आ गया भाई। अच्छा और भी बताइएगा कि जब बोली का क्षेत्र थोड़ा सा बढ़ जाता है, बोली का क्षेत्र थोड़ा बढ़ जाता है, विकसित हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई? बोली का जो है, या ऐसे बताइएगा, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा सा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्यिक रचना शुरू हो जाती है, बोली का क्षेत्र बढ़ जाए और उसमें साहित्यिक रचना शुरू हो जाए तो उसको उपभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उपभाषा। तो पूछा जाए उपभाषा किसे कहते हैं? तो जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाए, क्या हो जाए भाई? बोली का क्षेत्र बढ़ जाए और इसमें साहित्यिक रचना शुरू हो जाए, साहित्यिक रचना भी शुरू हो जाए, तो उसी को उपभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उसी को उपभाषा कहते हैं। समझ में आ गया भाई? उसी को उपभाषा कहा जाएगा कि बोली का क्षेत्र थोड़ा सा विकसित हो जाएगा, जब उसमें साहित्यिक रचना शुरू हो जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा भाई? उसे उपभाषा ही कहा जाएगा। समझ में आ गया भाई? तो जो ब्रज है, हिंदी ब्रज जो है, हिंदी की किस उपभाषा में आता होगा? जो ब्रज है वो किस में आता होगा? पश्चिमी में आता होगा। हाँ ब्रज जो है किसमें आएगा भाई? पश्चिमी हिंदी में। तो पूछा जाएगा तो पश्चिमी हिंदी के अंदर कथी क्या आएगा? पश्चिमी हिंदी में ही आपका जो ब्रज भाषा है ये वही आएगा भाई। तो वैसे पश्चिमी हिंदी कितनी बोलियां? कौन कौन बोली है? हाँ तो कन्नौजी है भाई, और क्या है? हाँ खड़ी बोली जिसको कौरवी कहते हैं, हाँ बुंदेली है, हाँ ब्रज भाषा भी है, हाँ और क्या भाई? हरियाणवी है, जिसको बांगरू के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आया? आप बताइएगा उर्दू को किसने यामनी भाषा, ध्यान सुनिए, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसे है? लल्लू लाल। तो उर्दू को यामनी भाषा अगर पूछा जाए, उर्दू को यामनी भाषा, उर्दू को क्या कहा जाएगा? यामनी भाषा किसने कहा? तो उर्दू को यामनी भाषा कहा था लल्लू लाल। किसने कहा भाई? लल्लू लाल ने कहा भाई। ठीक, इसको हम लोगों ने एक बार पूरा पढ़ लिया है, केवल हम रिवीजन पर ही बात कर रहे हैं भाई, केवल रिवीजन पर। तो ऐसे ही एक एक चैप्टर उठाएंगे और फिर जो है सारा जो है प्रश्न जितना भी बन जाएगा वो सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उर्दू को जो है यामनी भाषा ये किसने कहा था? तो लल्लू लाल ने कहा था भाई। क्लियर हो गया? पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? तो श्रद्धाराम फुल्लौरी। क्या नाम था भाई? श्रद्धाराम फुल्लौरी जो है इन्होंने किया। अब आप बताइएगा खड़ी बोली का पहला महाकाव्य क्या भाई? खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास किसने लिखा भाई? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने, हाँ याद रखना, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य पूछा जाएगा तो बताइएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो मथुरा और वृंदावन में मुख्य रूप से ब्रज भाषा, मथुरा और वृंदावन में क्या हो जाएगा भाई? हाँ तो मथुरा और वृंदावन अगर पूछा जाए तो यहां पर जो है वृंदावन, यहां पर प्रमुख जो है बोली है, मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो ब्रज भाषा, मुख्य रूप से हो जाएगा, हाँ मुख्य रूप से ब्रज भाषा। तो याद रखना है ये हो जाएगा भाई ब्रज भाषा। चलिए आप हमें बताइएगा, अगला महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करें तो ये बताइएगा कि जो मेवाती है ये कहां बोला जा सकता है? राजस्थान। मेवाती कहां पर? राजस्थान में। समझ में आ गया? हम आपसे पूछें कि वह कौन सा निम्नलिखित में से ऑप्शन दे दें कि कौन प्राचीन भाषा नहीं है, ध्यान सुनिएगा, हम कहने वाले हैं कि कौन सा प्राचीन भाषा नहीं है। ऑप्शन दे दें। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पंजाबी। हाँ तो क्या हो जाएगा भाई? अरे पंजाबी तो नहीं होगा भाई। तो हम चाहे संस्कृत की बात करें, हम अपभ्रंश की बात कर लें, हम प्राकृत की बात कर लें, हम पाली की बात कर लें, ये सब प्राचीन भाषा है। लेकिन जो पंजाबी ये प्राचीन नहीं माना जाता। समझ में आया? ये प्राचीन नहीं माना जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि नागरी लिपि का जो विकास है वो किससे हुआ भाई? तो ब्राह्मी लिपि से। हाँ नागरी लिपि का विकास किससे माना जाएगा? तो नागरी लिपि हो या इसी को नंदी नागरी भी कहते हैं। हाँ तो नागरी लिपि का अगर विकास पूछा जाए तो ये बताना है नागरी या देवनागरी की बात करेंगे तो ये माना जाएगा किससे? ब्राह्मी लिपि से माना जाएगा। ये ब्राह्मी लिपि से ही माना जाएगा। नागरी को ही नंदी नागरी के नाम से जाना जाता है। तो पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? तो भाई श्रद्धाराम फुल्लौरी ने किया है। आप बताइएगा कि राहुल शांकृत्यायन हिंदी संस्थान कहां भाई? राहुल शांकृत्यायन हिंदी संस्थान कहां मिलेगा? तो गोरखपुर में मिल जाएगा भाई। तो राहुल शांकृत्यायन हिंदी संस्थान, राहुल शांकृत्यायन याद रखना है। हाँ हिंदी संस्थान अगर पूछा जाए
तो ये बताइएगा हिंदी संस्थान ये गोरखपुर के अंदर मिलेगा। और गोरखपुर जो है, याद रखना, गोरखपुर का शोक अगर पूछा जाए कौन सी नदी है भाई, गोरखपुर का शोक पूछा जाएगा, हाँ तो राप्ती नदी बताना है क्या। गोरखपुर का शोक भी सवाल पेपर में पूछा। आप बिहार का तो जान रहे थे, गोरखपुर वाला भी जानना है, बिहार का कोसी तो गोरखपुर का राप्ती हो जाएगा। बंगाल का क्या भाई, दामोदर नदी है, बंगाल का क्या हो जाएगा, दामोदर नदी हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। ऑप्शन दे देते हैं, उत्तर प्रदेश में क्या नहीं बोला जाता। ऑप्शन ए कन्नौजी, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी ढूढ़ाड़ी, ऑप्शन डी, हाँ तो क्या हो जाएगा भाई, ढूढ़ाड़ी नहीं, ढूढ़ाड़ी कहां पर, तो राजस्थान में, चाहे वो जयपुरी हो, ढूढ़ाड़ी हो, मेमाती हो, मालवी हो, ये सब कहां पर, तो ये सब राजस्थान के अंतर्गत बोला जाता है भाई। चलिए आप बताइएगा कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो विकास है वो किस लिपि से माना जाता है। तो याद रखना है, हाँ आधुनिक जो भारतीय भाषाओं का विकास है ये किससे इसका विकास हुआ, तो ब्राह्मी लिपि से ही तो आया। किससे आया भाई, ब्राह्मी लिपि से ही विकास माना जाता है। किससे माना जाता है, ब्राह्मी लिपि से विकास माना जाता है। अगर लिपि ना पूछे तो अपभ्रंश बताइएगा, जब लिपि ना पूछे तो क्या बताइएगा, अगर पूछे आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे माना गया तो अपभ्रंश मान लीजिएगा भाई। क्या हो जाएगा, तो अपभ्रंश, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास, हाँ आधुनिक भारतीय भाषाओं का अगर विकास पूछा जाएगा तो आपको बताना है क्या, अपभ्रंश बता के चलना है। क्या मान लेना है भाई, अपभ्रंश इसका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अच्छा आधुनिक भाषाओं का कार्य समय पूछेगा, आधुनिक भाषा का समय क्या भाई, तो 1000 से अब तक, 1000 AD से अब तक, यही ना भाई। तो आधुनिक जो है अगर पूछा जाए, आधुनिक भाषाओं का जो है समय, आधुनिक भाषा का अगर आपसे समय पूछेगा तो 1000 AD से क्या माना जाएगा भाई, अब तक माना जाएगा। ठीक, तो 1000 से जो है अब तक जो चल रहा है ये आधुनिक भाषा का ही क्या चल रहा है, समय चल रहा है, आधुनिक भाषा का ही समय चल रहा है। अब एक कर्म आप हमको बताइएगा, सबसे पहले क्या संस्कृत मान लेते हैं, तो संस्कृत से किसका विकास माना जाता भाई, हाँ संस्कृत से पाली का विकास माना जाता है। फिर आपको याद रखना क्या, प्राकृत का विकास माना जाता है। इसके बाद आप देखेंगे क्या हो जाएगा भाई, हाँ यहाँ पर अपभ्रंश के पूर्वकालीन अवस्था को अवहट्ट कहा जाता है। यहाँ पर जो है याद रखना है क्या, अवहट्ट आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा भाई, अपभ्रंश आ जाएगा और यहीं से फिर हमारा हिंदी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हिंदी आ जाएगा। तो ये कर्म याद रखना है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवहट्ट और क्या हो जाएगा भाई, अवहट्ट के बाद जो है आपका हो जाएगा क्या, अपभ्रंश के बाद हिंदी हो जाएगा। बात समझ में आया। तो नागरी लिपि को ही नंदी नागरी कहते हैं। क्या कहते हैं, नागरी लिपि को ही अगर पूछा जाए तो नागरी लिपि को क्या कहा जाता है, नागरी लिपि को कहा जाता है नंदी नागरी के नाम से जाना जाता है। नंदी नागरी किसे कहा जाएगा, तो नागरी लिपि को ही कहा जाएगा। बात समझ में आ गया भाई। तो मथुरा, आगरा, धौलपुर, मथुरा, आगरा, धौलपुर, हाँ ब्रज क्षेत्र है। क्या है, ब्रज क्षेत्र। याद रखें, मथुरा का नाम आएगा, धौलपुर का नाम आएगा, आगरा का नाम आएगा, वृंदावन का नाम आएगा। क्या बताना है तत्काल, ये सभी ब्रज क्षेत्र के हैं। क्या है भाई, ब्रज क्षेत्र के हैं। समझ में आ गया भाई। चलिए सबसे प्राचीन अगर पूछा जाए भारतीय भाषा क्या है, तो वैदिक संस्कृत है। सबसे प्राचीन क्या भाई, तो सबसे प्राचीन भाषा है, सबसे प्राचीन अगर पूछा जाए, सबसे प्राचीन भाषा पूछा जाएगा तो यहां पर संस्कृत नहीं बल्कि क्या बताना है, वैदिक संस्कृत बता देना है भाई। तो वैदिक संस्कृत जो है ये सबसे प्राचीन भाषाओं में माना जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, वैदिक संस्कृत हो जाएगा। समझ में आ गया भाई। आप हमें बताइएगा, हम 4 ऑप्शन देते हैं, आप बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ भाषा है। द्रविड़ भाषा हम 4 ऑप्शन देंगे। ऑप्शन ए है मारवाड़ी, ऑप्शन बी है कन्नौजी, ऑप्शन सी है कन्नड़ या ऑप्शन डी है ढूढ़ाड़ी। इसमें से हाँ कन्नड़ क्या है भाई, द्रविड़ है। कन्नड़ क्या हो जाएगा, द्रविड़ हो जाएगा। तो चाहे कन्नड़ हो, चाहे वो मलयालम हो, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो तुलु हो, समझ में आ गया भाई, हाँ तेलुगु हो, ये सब क्या है, ये सब द्रविड़ परिवार भाषा के अंतर्गत आते हैं। समझ में आया। तो महाराष्ट्र में क्या, मराठी, महाराष्ट्र में
मराठी का विकास मराठी अपभ्रंश से हुआ है। मराठी का विकास किससे माना जाएगा? तो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से माना जाएगा। समझ में आया भाई? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे मान लेना है, अगर पूछ ले मराठी तो नहीं पता तो क्या बता देना है कि ये, हाँ। अच्छा आप बताइएगा, अगर पूछा जाए कि भाषा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो बोलने के लिए करते हैं, लिखने के लिए भी करते हैं, और केवल बोलना ही है, लिखना है। अच्छा आप बताइए, अगर ये पूछ रहे लिपि का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ऑप्शन दे, तो केवल लिपि का प्रयोग बोलने में नहीं, लिपि का प्रयोग केवल लिखने में होता है। हाँ, लिपि का प्रयोग केवल लिखने में ही किया जाता है, सुनने में नहीं किया जाता। क्योंकि भाई हम क्या कर रहे हैं, उसे क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। बात समझ में आया? तो हिंदी में जो है, जो हमारी हिंदी है, यह देवनागरी लिपि में ही लिखी जाएगी। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? कि भारत की राजभाषा हिंदी है और इसकी लिपि देवनागरी है। इसका, हाँ बिल्कुल करेक्ट भाई। तो देवनागरी लिपि का उल्लेख भी अगर पूछा जाए तो 343 में। हाँ, देवनागरी लिपि ये कहां लिखा है? तो देवनागरी लिपि, इसका उल्लेख भी अनुच्छेद 343 में भाई। हाँ, अनुच्छेद 343 में ही है। तो इसको भी याद रखना है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी, ये भी लिखा 343, और 343 क्लास फर्स्ट है, और देवनागरी लिपि होगी, ये भी कहां लिखा? 343 में ही लिखा। तो दोनों का आर्टिकल यही हो जाएगा, 343 ही इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया भाई? अगला महत्वपूर्ण पॉइंट पर अगर हम बात करें तो बताइएगा कि जो पुरानी जो है उर्दू है, पुरानी हिंदी है, या वर्तमान का उर्दू है, या अंग्रेजी है, इन सबके मिश्रण से बने हुए भाषा को क्या कहते हैं? तो हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता है। क्या हो जाएगा भाई? हिंदुस्तानी हो जाएगा। तो इसको भी याद रखना है, हिंदुस्तानी जो है यह भाषा हो जाएगा, जिसमें क्या क्या मिला है? इसमें आपका पुराना जो है, अगर पूछा जाए तो हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भी है। क्या? हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी का भी मिश्रण है। बात समझ में आ गया भाई? हिंदी हो जाएगा, अंग्रेजी भी हो जाएगा, और उर्दू, इन तीनों की मिश्रण को ही कहा जाता है हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता है। केवल हिंदी और उर्दू नहीं बल्कि अंग्रेजी भी इसमें क्या रहेगा? मिला रहेगा। आप हमें बताइएगा, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी जो है बोलियां आती हैं? पूर्वी के अंतर्गत कितनी? 3 आती हैं भाई। तो कौन कौन आता भाई? हाँ बिल्कुल करेक्ट हो गया भाई। तो पश्चिमी में 5 और पूर्वी में, हाँ पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 आएगा। हाँ, ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बहुत सही भाई। अवधी हो गया, बघेली हो गया, और एक हो गया छत्तीसगढ़ी। ये ABC बिल्कुल करेक्ट भाई। तो ये ABC माने पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगा। बाकी आप जो है 5 मान लेंगे। क्या? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितना मानेंगे? तो 5 मान के चलना है। तो पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां? तो 5। कितनी है? 5 हैं। कौन कौन है भाई? पता ही है आपको। 5 जो है, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। हाँ, तो पश्चिमी हिंदी में 5 जो है वो कौन का भाई? हाँ, पश्चिमी हिंदी में 5 आएगा। एक तो खड़ी बोली हो गया भाई, खड़ी बोली हो गया। दूसरा कन्नौजी हो गया, कन्नौजी हो गया। तीसरा ब्रज हो गया, तीसरा ब्रज हो गया। और इसके बाद फिर हो गया, हाँ बुंदेली हो गया भाई। बुंदेली के बाद हरियाणवी हो गया भाई, हरियाणवी हो गया। आप हमें बताइएगा, खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा है? हाँ, तो राहुल शांकृत्यायन। खड़ी बोली को ही कौरवी कहा जाता, किसने कहा? तो हाँ, राहुल शांकृत्यायन के द्वारा कहा गया है। चलिए बताइएगा कि कभी कभी हम बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं तो कभी मेरी आवाज कम हो रही है, कभी तेज हो जा रही है। इसी को उतार चढ़ाव कहते हैं। तो उतार चढ़ाव जो है आता रहता बोलने में, भाषा बोलते समय जो उतार चढ़ाव आता उसे क्या कहते हैं? तो अनुतान कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अनुतान कहते हैं। तो भाषा को बोलते समय याद रखना भाई, हाँ अनुतान कहा जाता है। भाषा के बोलते समय जो उतार और चढ़ाव आता है, उतार और चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो अनुतान कहा जाता है। कभी कभी हम धीरे बोलते हैं और कभी कभी क्या करते हैं, थोड़ा सा तेज बोलने का प्रयास करते हैं। तो यही क्या भाई? यही इसी को अनुतान कहते हैं। बताइएगा कि 2001 की अगर हम बात करें तो 2001 की बात करें तो भारत में दूसरे नंबर की जो भाषा थी वो क्या थी भाई? क्या? बांग्ला। पहला हिंदी। आज भी पहले नंबर पे क्या आता है? आज भी हिंदी पहले स्थान पे है। और दूसरा नंबर किसका भाई? बांग्ला का ही दूसरा नंबर है। समझ में आया?
तो हिंदी के बाद दूसरा सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा क्या है, वो बांग्ला हो जाएगा। समझ में आ गया भाई। दूसरे नंबर पे बंगाली भाषा ही क्या है, दूसरे नंबर पर आता है। तो कन्नौजी बोली मुख्य रूप से कहां बोली जाती होगी? हाँ, कन्नौजी कन्नौज में, कन्नौज में, और कन्नौज नहीं तो फर्रुखाबाद में। तो कन्नौजी जो है कन्नौज या फर्रुखाबाद याद रखना भाई। कन्नौजी अगर पूछा जाए तो क्या बताना है, फर्रुखाबाद बताइएगा। फर्रुखाबाद, कन्नौजी कन्नौज तो पता ही है, तो क्या फर्रुखाबाद भी इस तरह याद रखना है? हाँ, फर्रुखाबाद भी हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए भाई? हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। तो कन्नौजी जो है कहां पर? फर्रुखाबाद बता देना। क्या बताना भाई? फर्रुखाबाद बता देना है। तो बांगरू भाषा ज्यादातर कहां बोला जाता होगा? हरियाणा में। बांगरू कहां बोला जाता हो भाई? तो बांगरू जो है, हाँ पूछा जाएगा तो हरियाणा बताइएगा। बांगरू भाषा जो है ये कहां पर? तो बताना है कहां पर? हरियाणा में बताना भाई। तो हरियाणा में तो हरियाणवी है ही साथ आपको बांगरू भी क्या करना है, याद करते हुए चलना। बांगरू भाषा ज्यादातर किस राज्य में बोली जाती है? तो क्या बताना है? हरियाणा बता के चलना है। समझ में आ गया भाई। तो बांगरू हरियाणा में। अब बताइएगा पुरानी बांग्ला को किस नाम से जाना जाता था? ब्रजबुली। तो पुरानी बांग्ला अगर पूछा जाए तो इसको क्या कहा जाता था भाई? इसको ब्रजबुली के नाम से जाना जाता था। समझ में आ गया। तो पुरानी बांग्ला को किस नाम से? ब्रजबुली के नाम से। बात समझ में? किस नाम से? ब्रजबुली के नाम से ही जाना जाएगा। ठीक है भाई। तो ऐसे ही सवाल क्या पेपर में लगातार आपके पेपर में ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे भाई, ऐसे ही सवाल। आप बताइएगा हिंदी भाषा जो है भारत के लिए राजभाषा में स्वीकार करने का सुझाव सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो राजा राममोहन राय के द्वारा ही हिंदी भाषा को स्वीकार करने का सुझाव दिया गया था। किसके द्वारा? राजा राममोहन राय, जो है जिनको आधुनिक पुरुष कहा जाता है, जिनको आधुनिक पैगंबर कहा जाता है, और वही जो है राजा राममोहन राय जिनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था भाई? अकबर द्वितीय ने दिया था। उन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। किसने? राजा राममोहन राय ने ही 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया। वही राजा राममोहन राय जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी, ब्रिस्टल में। कहां हुई थी भाई? ब्रिस्टल कहां? ब्रिटेन में। ब्रिस्टल कहां पड़ता है? ब्रिटेन में पड़ता। समझ में आ गया कहां पड़ता भाई? ब्रिटेन में। वहीं पर जो है इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। आप हमें बताइएगा कि महत्वपूर्ण कृति नाम है कृष्णायन। क्या नाम है भाई? कृष्णायन। तो महत्वपूर्ण कृति जो है कृष्णायन, या ऐसे बात करें तो कृष्णायन जो है यह रचना किस भाषा में हुआ होगा? यह महत्वपूर्ण कृति है, महत्वपूर्ण। और आप बताइएगा कृष्णायन किसने लिखा होगा? और महत्वपूर्ण जो है कृति कृष्णायन अवधी भाषा में हुआ भाई। हाँ, तो बिल्कुल भाई करेक्ट बता दिया। क्या महत्वपूर्ण कृति जो है कृष्णायन ने लिखा है? किसने लिखा है? कृष्णायन ने लिखा है। और ये जो है किस भाषा में होगा? तो अवधी भाषा में लिखा गया होगा। किसमें? अवधी भाषा में। तो आप केवल पढ़ के जो छोड़ देते हैं उसको रिवीजन नहीं करेंगे, सब हो जाएगा गायब। क्या हो जाएगा भाई? सब गायब हो जाएगा। इसलिए क्या बार बार रिवीजन करना है, बार बार उसे क्या करना है? रिवीजन करना, तभी दिमाग में वो बना रहेगा, अन्यथा क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो हिंदी भाषा की अगर बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर बात करें तो छत्तीसगढ़ी को हम कहां रखेंगे? हम पूर्वी हिंदी में ABC यहां लिखा भाई, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी जो है ये आ जाएगा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगा। तो ऐसे ही सवाल बन के पूछा जाएगा, बीच बीच से भी सवाल बन जाएगा कि डायरेक्ट पूछ लेगा छत्तीसगढ़ी कहां से आया। आपसे डायरेक्ट हरियाणवी पूछेगा तो पश्चिमी हिंदी से आ जाएगा। बुंदेली बताइएगा, बुंदेली किस अपभ्रंश से आया है? बुंदेली का विकास किससे हुआ भाई? तो बुंदेली का विकास देखिए लिखा ना भाई। तो पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से आया है? पश्चिमी हिंदी सौरसैनी अपभ्रंश से आया ना। तो सौरसैनी अपभ्रंश से ही आया, तो इसलिए हो जाएगा क्या यहाँ? सौरसैनी अपभ्रंश हो जाए। क्या हो जाएगा भाई? हाँ, सौरसैनी अपभ्रंश हो जाएगा। बात क्लियर हुआ? चलिए आप बताइएगा कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो क्या हो जाएगा भाई? सौरसैनी अपभ्रंश हो जाएगा। आप बताइए हिंदी क्या है? क्या वियोगात्मक है कि अयोगात्मक है कि अश्लिष्ट है कि विश्लिष्ट है? क्या है भाई? हिंदी क्या है? हाँ, तो पूछा जाएगा हिंदी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। तो बताना है हिंदी क्या भाई? श्लिष्ट है। क्या भाई? श्लिष्ट है। और क्या भाई? हिंदी श्लिष्ट है। हाँ, और क्या भाई? श्लिष्ट। इसको वियोगात्मक भी कह देंगे, श्लिष्ट योगात्मक। हाँ, श्लिष्ट योगात्मक। और क्या हो जाएगा? साथ ही साथ
अच्छा, वियोगात्मक किसे कहते हैं? वियोगात्मक कौन है भाई? संस्कृत है वियोगात्मक। हाँ, संस्कृत क्या होगा भाई? संयोगात्मक होगा, ठीक है। और हिंदी क्या होगा? ये वियोगात्मक होगा, ये वियोगात्मक होगा। समझ में आया? और वियोगात्मक अगर नहीं तो योगात्मक भी कह सकते हैं, तो श्लिष्ट योगात्मक भी कह सकते हैं। समझ में आ गया? हाँ, तो ऐसे करके याद रखना भाई, ऐसे करके याद रखना, सवाल घुमा घुमा के पूछा जाएगा। समझ में आया? तो ब्रज भाषा का विकास, शौरसैनी अपभ्रंश। हाँ, ब्रज भाषा का विकास, शौरसैनी अपभ्रंश। समझ में आ गया भाई? तो हिंदी क्या भाई? हाँ, ये वियोगात्मक है ना, वियोगात्मक श्लिष्ट भी है, श्लिष्ट वियोगात्मक। और याद रहे, वियोगात्मक श्लिष्ट योगात्मक भी कहेंगे, याद रहे इसको। हम आपको बता दें, अगर ऑप्शन में वियोगात्मक लिखा है तो इसको लगाएंगे, और योगात्मक लिखा तो ये भी बातें एकदम करेक्ट हैं, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं है। समझ में आया? जो बता दिया उसको नोट कर ले, नहीं पता है, और ये सवाल पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो वियोगात्मक, योगात्मक, श्लिष्ट जो भी रहेगा, सारी बातें हो जाएंगी करेक्ट, ठीक है। सारी बातें एकदम करेक्ट हो जाएंगी भाई। हाँ, समझ में आया? क्लिष्ट, श्लिष्ट, योगात्मक, वियोगात्मक जो भी रहेगा एकदम करेक्ट कर देना भाई, ठीक। तो कोई एक ही बात उसमें लिखी रहेगी, कोई एक ही बात उसमें रहेगा भाई। तो संयोगात्मक क्या भाई? हाँ, पढ़े ना, संस्कृत क्या भाई? संयोगात्मक हो जाएगा। चलिए आप बताइएगा, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? हाँ, पहाड़ी हिंदी का विकास जो है खस अपभ्रंश से माना जाता है भाई। हाँ, कुमाऊनी और गढ़वाली, ठीक है भाई। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। तो पहाड़ी हिंदी ये जो है इसका विकास माना जाएगा किसे? खस अपभ्रंश से, खस अपभ्रंश से माना जाएगा। हाँ, तो इसकी दो जो है बोलियां आपको याद है, ये क्या हो जाएगा? कुमाऊनी और, हाँ, कुमाऊनी और हो जाएगा गढ़वाली, और हो जाएगा गढ़वाली हो जाएगा। और गढ़वाली की बोली क्या? सलानी था। हाँ, इसी का ना था भाई, गढ़वाली का ही वो बोली क्या था? सलानी था। समझ में आया? तो संथाली जो है ये किस भाषा परिवार का है? संथाली आष्ट्रिक भाषा परिवार। संथाली जो है, अगर पूछा जाए संथाली भाषा, पूछा जाएगा संथाली भाषा, तो बताइएगा आष्ट्रिक भाषा परिवार। क्या बताना है? आष्ट्रिक भाषा परिवार बताना है, आष्ट्रिक भाषा परिवार। और जो हिंदी है ये भारोपीय है ना भाई? हाँ, हिंदी भारोपीय है भाई। तो हिंदी जो है इसका परिवार पूछा जाएगा, हिंदी भाषा का परिवार हो जाएगा क्या? तो भारोपीय हो जाएगा, ठीक। तो हिंदी का भारोपीय है, संथाली का क्या है? आष्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। समझ में आ गया भाई? आप हमें बताइएगा कि गुजराती जो है किस अपभ्रंश? शौरसैनी अपभ्रंश। हाँ, गुजराती आएगा शौरसैनी अपभ्रंश। जो भी आपको ऐसे याद रहे, गुजराती का विकास, गुजराती इसका लिपि गुजराती है, लेकिन अपभ्रंश पूछेगा तो क्या बताना है? शौरसैनी अपभ्रंश बता देना। समझ में आ गया? घुमा के ही सवाल पूछा जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें किससे होता है? जब शुद्ध शब्द आएगा तो व्याकरण बताइएगा। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता भाई? हाँ, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान, शुद्ध रूप का अगर ज्ञान पूछा जाएगा तो आपको बताना है क्या? व्याकरण बता देना है। समझ में आया? व्याकरण बता देना है। वैसे आपको याद होगा कि जो व्याकरण की पुस्तक है अष्टाध्यायी, क्या भाई? संस्कृत भाषा व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने किया। किसने किया भाई? पाणिनि ने किया। समझ में आ गया? तो संस्कृत भाषा व्याकरण की पुस्तक अगर पूछा जाए तो बताना है क्या? पाणिनि ने किया है। चलिए, अच्छा, मानक हिंदी का आधार पूछा जाए क्या है? खड़ी बोली। मानक हिंदी का आधार, बहुत बढ़िया। तो मानक हिंदी का आधार क्या है? तो खड़ी बोली हो जाएगा। मानक हिंदी का आधार ये हो जाएगा खड़ी बोली। और आप जानते हैं कि खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य है प्रिय परवास, लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले अमीर खुसरो ने किया। किसने किया भाई? तो अमीर खुसरो, जिन्होंने पहेली और मुकरियां भी लिखना शुरू किया था। तो याद रखना है, पहेली लिखने की शुरुआत किसने किया? अमीर खुसरो ने। मुकरियां किसने लिखा? तो अमीर खुसरो ने। ये दोनों बातें याद रखना है, अमीर खुसरो ने लिखा भाई। ये
मुकरियां और पहेली की शुरुआत भी अमीर खुसरो ने किया। खड़ी बोली तो ये बोलते ही, समझ में आया। तो हिंदी के बाद अगर विकास की बात करें, हिंदी भाषा के विकास का क्रम अगर बात करें तो सबसे पहले संस्कृत आया है, फिर पाली आया है, प्राकृत आया है, फिर क्या भाई, हाँ अवहट्ट, अपभ्रंश, फिर क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। ऐसे क्रम, इसको याद रखना। समझ में आ गया। आप हमें बताइएगा कि अवहट्ट का पहला प्रयोग कहां मिलता है। हाँ, तो जो अवहट्ट है, हाँ, इसका प्रयोग आपको मिलेगा कहां, कीर्तिलता में। और कीर्तिलता किसने लिखा भाई, हाँ, कीर्तिलता ये लिखा विद्यापति ने। किसने लिखा भाई इसको, हाँ, विद्यापति ने लिखा है। विद्यापति ने कीर्ति लिखा है और यही में अवहट्ट का प्रयोग यही में जो है इसी में मिलता है भाई, ठीक है ना। देसियल बयाना सब जन मिठा ते तैसन जंपाओ अवहट्टा, तो इसकी रचना किसने किया है, विद्यापति ने किया है, जिनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। क्या माना जाता है भाई, मैथिल कोकिल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। समझ में आ गया। तो हम अगर ऑप्शन आपसे पूछें कि निम्नलिखित में से आप ये बताइएगा कि कौन सी भाषा आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आता। सुनिएगा, कौन सी भाषा आर्य भाषा में नहीं आता, कौन सी भाषा आर्य भाषा में नहीं आता। ऑप्शन ए संस्कृत है, ऑप्शन बी है पाली है, ऑप्शन सी है तुर्की है, ऑप्शन डी है प्राकृत है। तुर्की नहीं आता। समझ में आ गया भाई। तो ऐसे भी सवाल आएंगे जिसको देख कर ही क्या बता देंगे आप, उत्तर ऐसे ही देखकर आप बता सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए, तो जयपुरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ढूढ़ाड़ी। जयपुरी को ही क्या कहते हैं, ढूढ़ाड़ी के नाम से जाना जाता है। जयपुरी भाषा को ही ढूढ़ाड़ी के नाम से जाना जाता है। आप हमें बताइएगा कि महाराष्ट्र और केरल, याद से ध्यान सुनिएगा, महाराष्ट्र और केरल में जो है, महाराष्ट्र और केरल को जोड़ने वाली जो तट, उसको कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोंकण। तो वहां कौन सी भाषा बोली जाएगी, कोंकणी बोली जाएगी, ठीक है ना भाई। तो महाराष्ट्र और केरल वाला क्षेत्र पूछेगा तो क्या बोला जाएगा, वहां कोंकणी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा भाई, कोंकणी बोला जाएगा। तो कोंकणी भाषा भी अगर पूछ लेगा तो महाराष्ट्र और केरला बता दीजिएगा। महाराष्ट्र केरला गोवा वाला जो क्षेत्र है क्या भाई, तो वो कोंकण वाला क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है ना भाई। वैसे मलयालम कहाँ बोला जाता है, केरल में मलयालम बोला जाता है, लेकिन महाराष्ट्र और गोवा वाला जो क्षेत्र है वो कोंकण। हाँ, तो महाराष्ट्र और गोवा जान लीजिए भाई, महाराष्ट्र और गोवा वाला जो क्षेत्र है यहीं पर क्या हो जाएगा, कोंकणी बोला जाएगा। हाँ, केरल में जो है मलयालम, मलयालम केरल में क्या हो जाएगा, केरल में मलयालम हो जाएगा, मलयालम हो जाएगा केरल में, ठीक है भाई। तो केरल मलयालम याद रखना है। समझ में आ गया। अच्छा, गरीबी से निकलने वाला जो है राज्य अगर पूछे तो ये केरल है। क्या है भाई, केरल है। तो महाराष्ट्र और गोवा में कौन सा, कोंकणी भाषा बोला जाए। क्या बोला जाएगा भाई, कोंकणी भाषा बोला जाएगा। समझ में आ गया। अब आपको बताना है, आपको ये बताना कि बहराइच वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है। हाँ, बहराइच वाला जो क्षेत्र, वहां पर अवधी बोली चलता होगा। क्या चलता होगा भाई, अवधी चलता होगा। समझ में आ गया। चलिए, हम आपसे सवाल पूछते हैं कि कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की नहीं है, कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। ऑप्शन से बताइएगा। ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन सी ब्रज, ऑप्शन सी ब्रज हो गया, और ऑप्शन डी आपको दे दें तो ऑप्शन डी दे दिया जाए, कन्नौजी हो गया है, ब्रज हो गया है। हाँ, ऑप्शन से देते हैं। चलिए ऑप्शन देते हैं, कौन सा उत्तर प्रदेश का नहीं। ऑप्शन लिख के देंगे तब आप सही बता पाएंगे, नहीं तो कंफ्यूजन ऐसे हो जाएगा। ऐसे चलिए, उत्तर प्रदेश में क्या नहीं बोला जाता, ब्रज हो गया, हाँ, कन्नौजी हो गया, बघेली हो गया, भोजपुरी हो गया। तो उत्तर प्रदेश में क्या नहीं, तो बघेली उत्तर प्रदेश में नहीं। समझ में आ गया भाई। अब हम कोशिश रहेगा ऑप्शन दे दे के ही सवाल आपसे ऐसे पूछेंगे तो समस्या हो जाएगा खत्म, ठीक है भाई। चलिए, आप बताइएगा, हाँ, आप बताइएगा कि कौन सा भोजपुरी वाला क्षेत्र नहीं है। ध्यान से सुनिए भाई, भोजपुरी का क्षेत्र नहीं है। चलिए ऑप्शन से बोल देते हैं। ऑप्शन है मिर्जापुर, ऑप्शन है मिर्जापुर, ऑप्शन है क्या बलिया, बलिया है मिर्जापुर। हाँ, यहां पर हम लिख देते हैं प्रयागराज भी लिख देते हैं, प्रयागराज भी लिख देते हैं, प्रयागराज। और फिर लिख देते हैं क्या, यहां पर लिख देते हैं गोरखपुर, गोरखपुर। तो क्या नहीं होगा भाई, हाँ, प्रयागराज नहीं होगा, यहां क्या हो जाएगा, अवधि हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ऐसे भी सवाल पेपर में आएगा भाई। चलिए, तो पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो, ये आयो पायो क्या है भाई, ये ब्रज है। तो आयो शब्द अगर आ गया,
आयो शब्द आया तो क्या बताना भाई, ये क्या हो जाएगा, ब्रज जो है भाषा का शब्द है। किसका है, ब्रज भाषा का शब्द है। समझ में आया। अच्छा बताइएगा, हिंदी का नामकरण, हिंदी जो है, हिंदी का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, जो हिंदी है, हिंदी का नामकरण किसने किया, हाँ हिंदी का नामकरण किया किसने, ईरानियों ने। किसने किया भाई, ईरानियों ने। तो हिंदी का प्रयोग किसने किया भाई, ईरानियों ने किया ना, हिंदी का जो है, हाँ यही ना किया था भाई। तो नामकरण इसका जो है किसने किया, हिंदी किस भाषा, तो बताना ईरानी। क्या हो जाएगा भाई, ईरानी। ये बात याद रखना, कोई कठिन चीज नहीं है भाई, ठीक है। चलिए और भी सवाल पूछ लेते हैं, और भी सवाल पूछ लेते हैं। चलिए आपको बताना है कि निम्नलिखित में से, हाँ पूर्वी हिंदी में नहीं आता है। अब जिससे पूछे वो बताए भाई, पूर्वी हिंदी में नहीं आता, कौन सा नहीं आता। अवधि है, जो जिससे पूछेंगे वो बताएगा। इसमें भोजपुरी है और इसमें है छत्तीसगढ़ी है। चलिए इसमें आपको बताना भाई, इसमें रामू इसका उत्तर बताइए, पूर्वी हिंदी में क्या नहीं है, अवधी, बघेली, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी। हाँ बहुत बढ़िया, वाह भाई कमाल कर दिया। तो वाह भाई कमाल कर दिया। तो पूर्वी हिंदी में क्या, भोजपुरी नहीं आता, भोजपुरी नहीं आता। ये बात भी हाँ आपको बताना है कि आता कि नहीं आता। ये ऑप्शन से देख के आपको पता चलेगा भाई कि पूर्वी हिंदी में क्या नहीं हो सकता। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी अभी आपको बताएं, ABC बताएं कि नहीं बताएं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बताएं ना। तो इसमें भोजपुरी तो है ही नहीं, इसमें भोजपुरी नहीं है। तो पूर्वी हिंदी में क्या नहीं है, भोजपुरी नहीं है भाई। ऐसे ही करके बीच बीच में सवाल किसी ना किसी से पूछ लिया जाएगा भाई, किसी ना किसी से ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा। चलिए अगला सवाल पूछा जाएगा, केंद्रीय हिंदी संस्थान, जिससे पूछे वो बताएगा, जिससे पूछेंगे वो बताए भाई। तो केंद्रीय हिंदी, हाँ पहले तो बताइए केंद्रीय हिंदी निदेशालय। अब हम जिससे पूछ रहे हैं वो बताए। हाँ इसका आंसर केंद्रीय हिंदी निदेशालय, क्योंकि हाँ सवाल जो है थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। हाँ आप लोग जो चर्चा करते हैं हम सुन लेते हैं, ठीक है भाई। हाँ चलिए तो इसका यहां पर ऑप्शन दे दे रहे हैं भाई, ऑप्शन दे दिया। चलिए यहां ऑप्शन दे दिया भाई, चलिए ये ऑप्शन दे दिया। और ये सवाल हम पूछेंगे किससे, ये सवाल का उत्तर भाई कौन बताएगा, ये सवाल का उत्तर बताएंगे आप, बताइए। नहीं हम बताएंगे, आगरा बता दिया भाई, वाह भाई वाह। तो आप बताइए, नई दिल्ली बता दिया। तो यही वाला तो बात सही है भाई, ये नई दिल्ली वाला बात सही है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, हाँ थोड़ा सा चेंज हो गया था, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, नई दिल्ली हो जाएगा। समझ में आ गया भाई, थोड़ा सा बदल जाएगा, उत्तर इसका बदल जाएगा। चलिए आप हमें बताइए, अपभ्रंश काल का जो समय क्या हो सकता है। अपभ्रंश का समय आपसे पूछा जाएगा कि अपभ्रंश का, हाँ कितना भाई, हाँ नहीं 900 नहीं, 500 से 1000, 500 से 1000 अपभ्रंश का समय अगर पूछा जाएगा तो अपभ्रंश का समय, हाँ ये है 500 AD से 1000 AD नहीं, हाँ ये 500 BC से होगा, ठीक है भाई। हाँ 1000 AD, ठीक। हाँ ये हो गया अपभ्रंश का समय, ये क्या हो गया भाई, हाँ अपभ्रंश का समय। और इसके बाद आधुनिक शुरू हो जाएगा, इसके बाद क्या शुरू हो जाएगा भाई, आधुनिक समय शुरू हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर हो गया इतनी बातें। चलिए और भी सवाल पूछेंगे, और भी सवाल पूछा जाएगा, तो जिससे पूछे वो बताएं और बीच में जो है चर्चा ना करें। तो सवाल जो है आपसे जो है पूछा जाएगा, अगला सवाल ये बताना है, अगला सवाल बताना है भाई कि पहाड़ी हिंदी, क्या बताना भाई, पहाड़ी हिंदी की बोली है, पहाड़ी हिंदी की बोली कौन सा है ये बताएगा। अब हम ऑप्शन लिखेंगे वो बोलेगा नहीं, हाँ अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल हम थोड़ा सा बदल वो तो दिखा ही नहीं भाई कि बोर्ड पे पहले से लिखा है, तो इसलिए वो पूछने का कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है भाई। अच्छा कोई समस्या नहीं, लेकिन ये सवाल बीच बीच में पूछा जाएगा, ठीक। चलिए तो पूछ लिया जाए, सवाल थोड़ा सा पूछ लिया जाए यहां से। अब तो नहीं लिखा भाई, पश्चिमी हिंदी का उद्भव, कॉपी बिना देखे बताइए भाई, कॉपी नहीं देखना, कॉपी नहीं देखना भाई,
पश्चिमी हिंदी का उद्भव, कोई कॉपी नहीं देखेगा। हाँ, पश्चिमी हिंदी का उद्भव। चलिए इसका आंसर आप बताइए। सौरसैनी अपभ्रंश सही है। हाँ भाई सही है, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। हाँ हाँ वही वाला क्या है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। वही थोड़ा सा क्या है, सही है। हाँ ठीक है भाई। हाँ तो ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा और भी चेंज करेंगे। चलिए मागधी लिख दिया, अर्ध मागधी लिख दिया, यहां लिख दिया सौरसैनी लिख दिया, और यहां लिख दिया बराचड़। चलिए हाँ बताइए बताइए। अर्धमागधी करेक्ट है, सही है भाई। कौन बता रहा है? सही है, अर्धमागधी है। हाँ भाई सही, सही है सही है सही है सही है भाई। अर्धमागधी बिल्कुल करेक्ट भाई, अर्धमागधी ही सही है। हाँ तो अर्धमागधी जो है सही है। तो ऐसे ही सवाल जो है बीच बीच में आप लोगों से क्या पूछ लिया जाएगा, समझ में आया? चल अब थोड़ा सा यहां पर मिलाना है। अब इसको मिलाना है, हम जिससे पूछेंगे अब वो बताएगा। चलिए बिना कॉपी चेक किए, बिना देखे आप बताइए। दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान। समझ पा रहे हैं भाई? चलिए सवाल का लेवल ऐसे रहेगा जो एकदम जो पढ़े हैं ऐसा नहीं कि उठा के रख दिए। अब इसको मिलाना हम पहले बता रहे हैं भाई, इसको मिलाने के लिए हम समय दे रहे हैं। इसको मिलाने के लिए समय भाई दिलीप आप मिलाइए, मिला पाएंगे? जल्दी बताइए क्या क्या हो। पहले का चौथा, पहले का चौथा बता दिया भाई, दूसरे का तीसरा, 1 2 3 4। चलिए तीसरे का दूसरा, चलिए पहले का आपने चौथा बताया, और बोलिए। दूसरे का तीसरा बता दिया, तीसरे का दूसरा बता दिया। ये हो गया भाई गलत, ये गलत हो गया भाई, ये हो गया गलत। हाँ चलिए आप बताइए। हाँ बताइए, पहले बताइए इसको। मेवाती कहाँ जाएगा भाई? उत्तरी जाएगा। और बताइए। मालवी है दक्षिणी, मालवी है दक्षिणी। और बोलिए। जयपुरी है पूर्वी। सही है, हाँ सही है भाई, ये सही है। ठीक है, ये सही हो गया। तो आपको थोड़ा सा समझना है भाई, सवाल का लेवल थोड़ा समझ के चलना है। ठीक है, चलिए आप बताइए हिंदी भाषा पूरा जो है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक में है? पूरा राजभाषा, हिंदी राजभाषा कहां से कहां तक है? हाँ ठीक बता रहे, 343 से कहां तक? 343 से कहां तक? 351 है भाई। 343 से 351 तक है, भाग 17 में, भाग 17 में ही है। ठीक है, चलिए और भी सवाल। अब बताइए राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे भाई? आकाश बताएंगे। बीजी खेर थे भाई, बीजी खेर। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे। अगला सवाल बताइएगा कि जो हमारा देवनागरी है इसका उद्भव सबसे पहले किस राज्य से माना जाता है? बताइए। देवनागरी जो लिपि है इसका उद्भव किस राज्य से माना जाता है? गुजरात से माना जाता है। कहां से माना जाता है? गुजरात से ही माना जाता है। समझ में आ गया भाई? कहां से? गुजरात से। चलिए अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा। किससे पूछा जाए? हाँ भैया बताइए, बताइएगा कौन सी भाषा जो है
भारोपीय परिवार की नहीं। ऑप्शन दे, चलिए ऑप्शन ए मारवाड़ी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी मलयालम, या ऑप्शन डी कन्नौजी। क्या कह रहे हैं भाई? मलयालम बता दिया, सही है। हाँ भाई, रुपेश से भी सवाल पूछा जाएगा, ये कभी कह रहे हैं हमसे नहीं पूछा गया, ये रुपेश कह रहे हैं कब से हमसे नहीं पूछा गया भाई, तो थोड़ा सा पूछ लिया जाए। चलिए, तो रुपेश यहां बताएंगे, इसमें से बताइए कि कौन सा जो है द्रविड़ भाषा परिवार में आता है, द्रविड़ भाषा परिवार में आता है, ये बताएंगे रुपेश। चलिए, तो सबसे पहले लिखा है तुलु, हाँ, फिर दूसरा लिखा हुआ है यहां पर हिंदी, फिर तीसरा लिखा हुआ यहां पर कन्नौजी, फिर लिखा यहां पर भोजपुरी। चलिए बताइए भाई, रुपेश क्या सही हो सकता है? कन्नौजी बता दिया भाई, वाह वाह भाई, कमाल हो गया। चलिए आप बताइए, हाँ विष्णु बताइए, आप क्या बता रहे हैं भाई? बोलने का आजादी है, बोले तत्काल बोलिए। भोजपुरी बता दिया भाई, वाह ये तो कमाल हो गया भाई। चलिए भाई, रामू बताएंगे, तुलु बता दिया। हाँ, तो देखिए वो वाला बात सही हो गया भाई। तो द्रविड़ भाषा परिवार में तुलु आ जाएगा, तुलु हो जाएगा भाई। हाँ, तुलु हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे तमिल हो, चाहे मलयालम हो, हाँ मलयालम और तुलु, ये सभी क्या भाई, ये सब द्रविड़ भाषा परिवार में आएगा। ये कहां आएगा? द्रविड़ भाषा परिवार में आएगा। समझ में आ गया भाई? ऐसे ही सवाल आपको बताना है। चलिए अगला सवाल, और चलिए आपके लिए एक सवाल और, आप बताइएगा कि जो है संविधान के जो है 8वीं अनुसूची में, संविधान के, कोई बोलेगा नहीं भाई, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं ये बताना है आपको। क्या 10 हैं, क्या 12 हैं, कि 22 हैं, कि 25? बोलिए, क्या 22 बता दिया। आप बताइए, आप बताइए कितना हो सकता है? 22। हाँ भाई, जब दोनों लोग 22 बता रहे हैं, सही है भाई, बिल्कुल करेक्ट हो गया। बिल्कुल क्या हो गया? करेक्ट हो गया भाई। हाँ 22 ही है। ठीक, तो आप लोग बढ़िया बता रहे हैं भाई। चलिए अगला सवाल पूछा जाएगा, भोजपुरी का जो उद्भव माना जाता है, भोजपुरी का उद्भव माना जाता है, तो भोजपुरी जो है इसका उद्भव कहां से माना जाता है? आप भोजपुर से। कहां से भाई? हाँ भोजपुर से। और भोजपुरी का प्रयोग किसने किया भाई? किस अंग्रेज विद्वान ने किया? रेमंड ने किया। किसने किया भाई? रेमंड ने किया। क्या नाम है भाई? रेमंड ने किया। ठीक है, बहुत बढ़िया बता रहे हैं, सही है। चलिए अगला बताइएगा, बुंदेली जिससे पूछे वो बताए भाई, बुंदेली कहां बोला जाता है? हाँ, या बुंदेली कहां नहीं बोला जाता? नहीं बोला जाता। हाँ, चलिए ऑप्शन ए झांसी, बलिया, जालौन, झांसी, बलिया, जालौन और दतिया। अब चलिए हम पूछेंगे, ये हम पूछेंगे भाई, इसका उत्तर आप ही बताइए। चलिए बताइए, बुंदेली नहीं बोला जाता, कहां है? हाँ कहां नहीं बोला? झांसी, बलिया, जालौन, दतिया, कहां नहीं बोला जाता? और आप ना पता, राम से पूछ लीजिएगा। राम बता दीजिए। हाँ दतिया बता दिया। हमको कैसे पता है? वाह भाई वाह। वाह भाई वाह। हाँ, तो ये जो बलिया है ये तो भोजपुरी वाला है ना? हाँ, तब काहे गलत कर देना भाई? हाँ भाई, गलत बता दिया। तो बुंदेली जो है ये झांसी, जालौन और दतिया, यहां तो बोला ही जाएगा। तो बलिया में तो भोजपुरी है। बलिया में क्या है? चलिए, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था? बताइए। हाँ नागपुर बता दिया भाई। कब हुआ था आप बताइए? वहां 1900
हाँ 75 में, 1975 में हुआ था भाई, कोई दिक्कत नहीं, 1975 में हुआ था। समझ में आ गया भाई? ठीक बता रहे हैं, 1975 में हुआ था। ठीक, चलिए अब बताइए हिंदी जो है ये किस वर्ग में आएगा, ये बताएंगे रुपेश। हिंदी जो है किस वर्ग में आएगा? हाँ, ऑप्शन है राजभाषा, ऑप्शन बी है राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सी है काव्य भाषा, काव्य भाषा, या ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी दे दिया जाए इनमें से सभी, इनमें से सभी। बताइए हिंदी क्या है? हाँ भाई वाह, बड़ा तगड़ा बता रहे हैं। आप बताइए। राजभाषा है भाई, राजभाषा है। ठीक, रामू कौन सा सही है इसमें? हाँ, लागत है राजभाषा भाई, वाह। तो हिंदी है राजभाषा, हिंदी क्या भाई? राजभाषा है। ठीक, तो हिंदी, हाँ हिंदी है राजभाषा, और हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किसमें है? 351 में, 351 में ही भाषा के विकास के लिए क्या दिया गया भाई? निर्देश दिया गया। ठीक है, भाषा के विकास के लिए निर्देश किसमें है? 351 में। और राजभाषा, हिंदी राजभाषा ये 343 में, 343 में। लिपि है देवनागरी, ये भी 343 में। ये भी कहाँ है? 343 में ये भी बात लिखा हुआ है। 350 ये जो है ये मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान, मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान। अच्छा बताइएगा, जब हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हुआ तो हिंदी के साथ अंग्रेजी को कितने साल के लिए? हाँ 15 वर्ष के लिए सहायक भाषा के रूप में हाँ कहा गया था कि अंग्रेजी जो है ये हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी 15 साल के लिए क्या हो जाएगा भाई? सहायक भाषा के रूप में इसे जो है हाँ मान्यता दिया गया था। ठीक, चलिए अगला बताइएगा, हिंदी को जब कब स्वीकार किया गया राजभाषा के रूप? हाँ राजभाषा कब बना? हाँ देखिए भाई वहां बता दिया भाई, वाह। आप बताइए, वह बताइए, आप बताइए। 14 सितंबर 1949, ये बता दिया भाई, नेहा वाला बात सही। तो हिंदी जो है राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949। मान्यता लागू वाला बात पूछे 26 जनवरी 1950। ठीक है, मान्यता दिया गया था 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। बात समझ में आ गया भाई? 14 सितंबर 1949 को। चलिए अब बताइए किस भाषा को पूर्वी कहा जाता है? किस भाषा को पूर्वी भाषा के रूप में जाना जाता है? जिससे पूछेगा वो बताएगा भाई। सवाल फिर से सुनिएगा, किस जो है भाषा को पूर्वी कहा जाता? क्या कहा जाता? पूर्वी। हाँ पूर्वी कहा जाता है। ये किसे कहा जाता? किससे पूछ ले भाई? इसका आंसर बिना कॉपी चेक किए बताइएगा। इसका आंसर बताएंगे क्या? गिरजेश बताएंगे। पूर्वी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अवधी है, ऑप्शन है भोजपुरी है, ऑप्शन सी है कन्नौजी है, कन्नौजी है, या ऑप्शन डी दिया हुआ है यहां, ऑप्शन डी दे दें भाई मलयालम। बताइए पूर्वी किसे? आप क्या बता रहे हैं? भोजपुरी बता दिया भाई। वाह भाई वाह, तो भोजपुरी ही तो सही है भाई। पूर्वी क्या हो जाएगा? हाँ भोजपुरी हो जाएगा, पूर्वी। हाँ भोजपुरी वाला बात सही। चलिए बताइएगा, सूरीनाम एक देश है, सूरीनाम एक देश है, मॉरिशस है। तो सूरीनाम, मॉरिशस और गुयाना, हाँ भोजपुरी चलता भाई। वाह भाई वाह। तो सूरीनाम हो और मॉरिशस हो और गुयाना, यहां पर चलता क्या है? यहां पर तो भोजपुरी बोला जाता है, यहां पर भोजपुरी बोला जाता है, यहां पर भोजपुरी बोला जाता है। समझ में आ गया भाई? भोजपुरी, सूरीनाम, मॉरिशस और गुयाना में क्या हो जाएगा? भोजपुरी हो जाएगा। ठीक, इतनी बातें अगर समझ में आए तो बताइए भाई। क्लियर हो गया? तो अगला बताइएगा कि 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को कब स्वीकार किया गया, कब जोड़ा गया? हाँ, 21वां संविधान संशोधन 1967 में जो है सिंधी को जोड़ा गया था। 15वां भाषा के रूप में क्या बन गया भाई? सिंधी बन गया। समझ में आया? चलिए अगला सवाल बताइएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, ध्यान सुनिए भाई, उत्तर प्रदेश सरकार में 10 जो है, या ऐसे बताइएगा कि 10 जो है जनजातियों, 10 जातियों को जनजाति का दर्जा कब दिया गया? 2003 में दिया गया। जनजातियों को जो है, मतलब जातियों को जनजाति का दर्जा दिया। 10 नए जातियों को जनजाति में जोड़ा गया। कब?
2003 में ऐसा हुआ है, 2003 में। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। चलिए, इतनी बातें अगर समझ में आया तो मराठी का विकास किस अपभ्रंश से? महाराष्ट्रियम। हाँ, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश हो जाएगा। मराठी का विकास किससे हो जाएगा? मराठी अपभ्रंश हो जाएगा। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश हो जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ। चलिए, तो हिंदी का पहला जो है प्रमाणिक काव्य किसे माना जाता? हाँ, पृथ्वीराज। हाँ, ठीक है भाई, तो पृथ्वीराज रासो याद रखना। हाँ, ठीक है भाई, तो यही माना जाता है हिंदी भाषा का प्रमाणिक ग्रंथ, यही है पृथ्वीराज रासो, हिंदी भाषा का यही है। और खड़ी बोली वाला पूछेगा तो क्या हो जाएगा भाई? प्रिय प्रवास, खड़ी बोली का प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है। चलिए, आप हमें ये बात और बताइएगा, भाट भाषा कौन सी भाषा? भाट भाषा जो है किसे कहा जाता है? हाँ, डिंगल की पिंगल? हाँ, तो भाट भाषा जो है डिंगल। हाँ, डिंगल को क्या कहेंगे भाई? तो भाट भाषा कहेंगे। डिंगल पूछेगा भाट भाषा, समझ में आ गया भाई? तो ये सवाल भी महत्वपूर्ण है कि भाट भाषा किसे कहा जाता है। ठीक है, हाँ, भाट भाषा ये कहा जाएगा डिंगल को। ठीक, भाट भाषा क्या हो जाएगा भाई? डिंगल को ही भाट भाषा कहा जाता है। ठीक है भाई, तो ऐसे ही सवाल पेपर में क्या आ रहे हैं। तो ढूढ़ाड़ी वाला क्या हो जाएगा? जयपुरी को ही क्या कहते हैं? जयपुरी का अन्य नाम क्या है? ढूढ़ाड़ी। जयपुरी का अन्य नाम अगर पूछा जाए तो ढूढ़ाड़ी बताइएगा। चलिए, अगला सवाल बताइएगा कि ये बताइएगा कि जो हमारा जो है हिंदी के स्थान पर रोमन अंक को स्वीकार करने का सुझाव सुनीति कुमार। हाँ, तो रोमन जो है अंक सुझाने का जो है स्वीकार करने का सुझाव दिया था, रोमन का सुझाव। हाँ, रोमन का सुझाव जो है सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था। ठीक, सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था। सुनीति कुमार चटर्जी ने ही रोमन लिपि को जो है स्वीकार करने का सुझाव दिया था। समझ में आ गया भाई? चलिए, आप बताइएगा अगला सवाल कि यह है, हाँ, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार आपने लिखा है, अंग्रेजी और हाँ, तो 22 प्लस तो कुल कितने? 24 भाषा में दिया जाता ना, दो इसमें ऐड। हाँ, ये क्या है? हाँ, एक राजस्थानी और एक अंग्रेजी इसमें पहले से क्या है? ऐड। ठीक है, तो हो गया अब जो है कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक भाई, इतनी बातें क्लियर हो गया। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? हेमतरंगड़ी माखनलाल चतुर्वेदी। हेमतरंगड़ी माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। हाँ, ठीक है भाई, तो याद रखिएगा ये मिला था हेमतरंगड़ी माखनलाल चतुर्वेदी। हाँ, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक, क्लियर हो गया भाई? माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार पहला वाला। ठीक, चलिए, तो आप हमें बताइएगा कि शलाका सम्मान, शलाका सम्मान भी किससे संबंधित है? हिंदी साहित्य से संबंधित है, पढ़े हैं ना भाई शलाका सम्मान। हाँ, तो शलाका सम्मान भी संबंधित है किससे? तो हाँ, हिंदी साहित्य से ही जो है जुड़ा हुआ है शलाका सम्मान। ठीक है भाई, और हमें बताया वो कौन सा पुरस्कार है जो भारत और रूस के बीच में मैत्री संबंध को स्थापित करने के लिए दिया जाता है? सोवियत, हाँ, नेहरू सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, यही है ना भाई? हाँ, तो ये जो है भारत और रूस के बीच, हाँ हाँ, 15,000 रुपये ही मिलता है इसमें, लेकिन यह कि रूस की यात्रा जो है, रूस की यात्रा करने का इसमें मौका भी मिलता है, रूस की यात्रा करने का मौका भी मिलता है। ठीक है भाई, तो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार ये भारत और रूस के बीच में
एक अच्छा जो है संबंध स्थापित करने के लिए दिया जाता है। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में हिंदी सभी कार्यालयों में कब अनिवार्य किया गया? 1968 में। तो हिंदी जो है उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालय में 1968 से जो है मान्यता दिया गया। समझ में आ गया? कब दिया गया? 1968 से ही मान्यता दिया गया। अच्छा देखिए, कुछ केंद्रीय कर्मचारी, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको अलग से हिंदी का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है भाई, केंद्रीय कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो केंद्रीय कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण किस विभाग के द्वारा दिया जाता है? हाँ, ऑप्शन ए हिंदी राजभाषा संस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राजभाषा संस्थान। तो याद रखना है, हाँ उत्तर प्रदेश। केंद्रीय बात रहेगा तो राजभाषा संस्थान, केंद्रीय वाला रहेगा तो राजभाषा संस्थान। इसमें जितने भी केंद्रीय कर्मचारी उनको क्या दिया जाए भाई? हिंदी का प्रशिक्षण दिया जाए। क्या दिया जाएगा? हिंदी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। चलिए, मैथिली जो है सबसे ज्यादा कहां बोला जाता है? मैथिली कहां बोला जाएगा भाई? मैथिली सबसे ज्यादा बिहार में बोला जाएगा। ठीक है भाई, चाहे वो मैथिली हो, चाहे भोजपुरी हो या मगही हो, कहां बोला जाएगा? तो सबसे ज्यादा ये बिहार में बोला जाएगा। ये सारे सवाल उत्तर प्रदेश दरोगा में आए हैं। जिस मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे थे, ये सारे सवाल किसमें पूछे गए हैं? तो हाँ, बिहार जो है वाला सवाल हो या कोई भी सवाल हो, जितने भी प्रश्नों पर हम लोग चर्चा किए हैं, ये सारे सवाल उत्तर प्रदेश दरोगा में ऑलरेडी क्या आ चुके हैं। ठीक है भाई, सारे सवाल पेपर में आए हैं और आप जो है इसका अगर मिलाएंगे आप प्रीवियस उठा के तो सारे सवाल उसमें मैच भी करेंगे। ठीक है भाई, और इसका साक्ष्य भी हमने दे दिया है। जैसे ये सवाल कि हिंदी जो है, हाँ हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 17 बोलियां। कितना भाई? 17 बोलियां हैं। हिंदी अगर पूछा जाए कितने परिवार, कितने भाषा परिवार में शामिल किया गया? 5। हिंदी कितना? 5। कौन कौन है भाई? एक हो जाएगा आपका पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी हो गया, राजस्थानी हिंदी हो गया, राजस्थानी हिंदी हो गया, हाँ पूर्वी हिंदी हो गया, पूर्वी हिंदी हो गया, और बताइए, हाँ पहाड़ी हिंदी हो गया, और बताइए और कौन सा हिंदी है? अरे बिहारी हिंदी तो है भाई, बिहारी हिंदी तो है। तो ये 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं, याद रहे। राजस्थान, ये सब याद होना है, ये सब याद रखना है। पेपर में सवाल यहां से फंसेगा, पेपर में सवाल यहीं से फंस जाएगा। ठीक है भाई, तो ये याद रखना है। हिंदी वाला पूछेगा तो इसी में से सवाल आपके पेपर में आ जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया भाई? यहीं से सवाल आएगा। चलिए और भी सवाल पूछ लें आपसे, तो हम ऑप्शन दे हिंदी भाषी कौन सा राज्य नहीं? कौन सा राज्य ऐसा जहां हिंदी भाषी नहीं है? क्या नहीं है? हिंदी भाषी राज्य नहीं है। बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो हिंदी भाषी राज्य कौन सा नहीं है? तो कुछ बातें कॉमन सेंस से ही बता दीजिएगा। कॉमन सेंस से बताइएगा। बिहार में तो हिंदी चलता भाई, तो दिल्ली में भी क्या हिंदी चलेगा आपका? हिमाचल प्रदेश में भी हिंदी चल जाएगा। तो कहां? आंध्रा में नहीं चलेगा। ठीक है भाई, तो आंध्रा में नहीं चलेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? तो इतनी बातें याद रखना है। ठीक, चलिए अब जो है हम लोग टॉपिक थोड़ा सा बदल देते हैं और आप एक बार पूरा रिवीजन जो है, इससे ये हो जाएगा कि रिवीजन आप करेंगे। ठीक है ना, इससे रिवीजन पुराना वाला आप कर लेंगे तो समस्या क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, समस्या खत्म हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है पढ़ना। तो ठीक है, पढ़ते रहेंगे आप, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उसको दिमाग में क्या है? बैठा के चलना है। ठीक है ना, बैठा के चलना, तब जो है आपका उत्तर सही हो पाएगा। ये कहिए आप पढ़ रहे हैं, केवल पढ़ रहे हैं, याद नहीं हो रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं। इसलिए जो बात आप पढ़िए उसको क्या है? पढ़ना तो है ही, लेकिन पढ़ने के साथ साथ वो आपके दिमाग में बैठा भी रहे। ठीक है, जिससे ये रहे कि 4 ऑप्शन देखें, ये लग जाए कि यही वाला हमारा क्या है? सही हो जाएगा। ठीक है भाई, यही वाला क्या है? सही है।